अपने पसंदीदा YouTube चैनल हिंदू धर्म ब्रह्मांडपदी श्री को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे नए नए वीडियो की सूचनाएं प्राप्त करने के लिए बेल आइकन का बटन दबाना न भूलें। आरती सप्रेम मस्को बना था, जय जय श्री राजा भाऊनाथा। ओम भूर्भुर्गव आदिशक्ति ब्रह्मांडच्च दिव्यशक्ति प्राप्त्यर्थच्च परमेश्वराय नमेन गायत्रीयं कालभैरव दिव्यशक्ति नमो शिवाय। ब्रह्मांडपदी श्री सप्तशक्ती महाग्रंथ, ब्रह्मांडपदी श्री सप्तशक्ती महापंथ। सत्य हाच धर्म, जसा खवळलेला समुद्र, जसा पूर्ण आकाश, जसा सूर्य, तसा मी। शिवोहम। पिछले यानी भाग 257 में हमने देखा नंबर की पृथ्वी के सूर्य के ऊपर, चंद्र के ऊपर और पृथ्वी के ऊपर हमेशा की तरह सब विधि ये ठीक ठाक से किए हैं। श्री विष्णु इन्होंने प्राणी पंछी निर्मिति उनकी वंश परंपरा शुरू की है। श्री पार्वती माता उनका पृथ्वी के अंदर और प्रवेश और वापस बाहर आए हैं। लेकिन श्री अर्धनारी नटेश्वर इन्होंने वहां नाग रूपी मानव निर्मिति के लिए अलग विधि किया है। अब देखेंगे भाग 258। श्री अर्धनारी नटेश्वर इन्होंने वहां के नाग आकार की अपनी शरीर की रचना आकार किया है और उन्होंने बहुत समय तक कड़ी तपस्या करके नाग रूपी मानव निर्मिति करके वंश परंपरा हमेशा की तरह सब विधि करके शुरू की है। और तीनों ही ज्योति वहां से निकली और उसके नीचे की ऊपर के छोर से नीचे 6 नंबर के पृथ्वी के ऊपर तीनों ही ज्योति आई है। श्री स्वर्ग यानी अपनी पृथ्वी, ये ऊपर के छोर से नीचे की 6 नंबर के पृथ्वी के ऊपर तीनों ही ज्योति ये वापस आई और उन्होंने अपने सूर्य के ऊपर, चंद्र के ऊपर और पृथ्वी के ऊपर आने के बाद उन्होंने हमेशा की तरह सब विधि किए हैं। श्री विष्णु इन्होंने प्राणी पंछी निर्मिति करके उनकी वंश परंपरा शुरू की है। श्री पार्वती माता इन्होंने अपने पृथ्वी के अंदर प्रवेश करके वापस बाहर निकली है और श्री अर्धनारी नटेश्वर इन्होंने वापस अपने जैसे ही पूर्ण मानव निर्मिति करके उनकी वंश परंपरा शुरू करने के बाद सब विधि ठीक ठाक से पूरे किए हैं। उसके बाद तीनों ही ज्योति ये अपने पृथ्वी के ऊपर वापस निकली और अपने पृथ्वी के ऊपर से वापस निकली और अपने पृथ्वी के पास की बाएं बाजू की एक कतार में 10 पृथ्वी है, वहां के पृथ्वी के ऊपर, चंद्र के ऊपर और वहां के एक कतार में 5 पृथ्वी के ऊपर हमेशा की तरह सब विधि ठीक ठाक से किए हैं। वहां के 5 ही पृथ्वी के ऊपर श्री विष्णु इन्होंने प्राणी और पंछी निर्मिति करके उनकी वंश परंपरा शुरू की है। श्री पार्वती माता इन्होंने क्रमवार 5 ही पृथ्वी में प्रवेश करके वापस बाहर निकली है और श्री अर्धनारी नटेश्वर इन्होंने लेकिन हर एक पृथ्वी के ऊपर अपने शरीर की बांस की रचना करके कड़ी तपस्या करके वहां के हर एक 5 ही पृथ्वी पर क्रमवार एक एक पृथ्वी के ऊपर बांझ रूपी मानव निर्मिति करके उनकी वंश परंपरा ये हमेशा की तरह विधि ये करके शुरू की है। और उसके बाद वापस वहां सूर्य के ऊपर ही, चंद्र के ऊपर ही वापस तीनों ही ज्योति ये गई है और वहां के सूर्य के ऊपर, चंद्र के ऊपर और वहां की बाकी रही 5 पृथ्वी के ऊपर तीनों ही ज्योति इन्होंने हमेशा की तरह सब विधि ये ठीक ठाक से किए हैं। वहां के 5 पृथ्वी के ऊपर
श्री विष्णु इन्होंने क्रमवार प्राणी पंछी निर्मिति करके उनकी वंश परंपरा शुरू की है। श्री पार्वती माता इन्होंने क्रमवार पांचों ही पृथ्वी में प्रवेश करके बाहर निकली है और श्री अर्धनारी नटेश्वर इन्होंने वहां के हर एक पृथ्वी के ऊपर क्रमवार बांस के आकार की अपनी शरीर रचना तपस्या करके वहां के पांचों ही पृथ्वी के ऊपर क्रमवार बांझ रूपी मानव निर्मिति करके हमेशा की तरह विधि करके उनकी वंश परंपरा शुरू की है। इस तरह से तीनों ही ज्योति इन्होंने क्रमवार दसों ही पृथ्वी के ऊपर पहले 5 पृथ्वी और बाद में 5 पृथ्वी के ऊपर हमेशा की तरह सब विधि करके तीनों ही ज्योति ये वहां से निकली और वापस अपने ही यानी श्री स्वर्ग इसके ऊपर से नीचे 6 नंबर के पृथ्वी के सूर्य के ऊपर चंद्र के ऊपर और पृथ्वी के ऊपर आकर हमेशा की तरह सब विधि पूर्ण किया है। श्री विष्णु इन्होंने प्राणी पंछी निर्मिति उनकी वंश परंपरा शुरू की है। श्री पार्वती माता इन्होंने पृथ्वी प्रवेश वापस बाहर निकली और श्री अर्धनारी नटेश्वर इन्होंने वापस अपने जैसे ही पूर्ण मानव निर्मिति अपने पृथ्वी के ऊपर करके उनकी वंश परंपरा शुरू करने के बाद सब विधि ये हमेशा की तरह ठीक ठाक पूर्ण करके तीनों ही ज्योति ये अपने पृथ्वी के ऊपर से निकली है। श्री स्वर्ग यानी अपने पृथ्वी के ऊपर से तीनों ही ज्योति ये निकलने के बाद अपने सूर्य के दाएं बाजू को एक कतार में 12 पृथ्वी है, 2 सूर्य और 2 चंद्र है। वहां के पहले सूर्य के ऊपर यानी ब्रह्मांडपति पुण्यश्वरी श्री शिवशंभो राजा रामेश्वर महाराज इनके वर्चस्व के तहत वहां के पहले सूर्य के ऊपर चंद्र के ऊपर और वहां के कतार में है ऐसी 6 ही पृथ्वी के ऊपर तीनों ही ज्योति इन्होंने क्रमवार हमेशा की तरह सब विधि ठीक ठाक किए हैं। श्री विष्णु इन्होंने वहां के क्रमवार 6 ही पृथ्वी के ऊपर प्राणी और पंछी निर्मिति करके उनकी वंश परंपरा शुरू की है। श्री पार्वती माता इन्होंने क्रमवार 6 ही पृथ्वी में प्रवेश करके वो वापस बाहर निकली है। लेकिन श्री अर्धनारी नटेश्वर इन्होंने वहां के हर एक पृथ्वी के ऊपर क्रमवार 6 ही पृथ्वी के ऊपर पूर्ण मानव अपने जैसे ही मानव निर्मिति करने के लिए सब विधि किए हैं। लेकिन उन्होंने मानव निर्मिति नहीं की है, तो सिर्फ सब विधि किए हैं। बाकी सब विधि ये हमेशा की तरह पूर्ण करके तीनों ही ज्योति वहां से निकली और वहां के सूर्य के ऊपर यानी कि श्री नाथ मस्कोबा नाथ महाराज इनके वर्चस्व के तहत रहने वाले सूर्य के ऊपर, चंद्र के ऊपर और वहां के आगे की 6 ही पृथ्वी के ऊपर क्रमवार हमेशा की तरह सब विधि ये ठीक ठाक से पूर्ण किए हैं। वहां के हर एक पृथ्वी के ऊपर श्री विष्णु इन्होंने प्राणी पंछी निर्मिति करके उनकी वंश परंपरा शुरू की है। श्री पार्वती माता इन्होंने हर एक पृथ्वी में प्रवेश करके बाहर निकली है और श्री अर्धनारी नटेश्वर इन्होंने हर एक पृथ्वी के ऊपर पूर्ण मानव निर्मिति करने के बाद हमेशा का विधि किया है। उन्होंने मानव निर्मिति नहीं की है, सिर्फ विधि किया है। इस तरह से तीनों ही ज्योति इन्होंने वहां के 12 ही पृथ्वी के ऊपर हमेशा की तरह सब विधि पूर्ण करके तीनों ही ज्योति वहां से निकली और वापस अपने ही पृथ्वी के सूर्य के ऊपर, चंद्र के ऊपर और पृथ्वी के ऊपर आकर हमेशा की तरह वापस यह विधि ठीक ठाक से किए है। श्री स्वर्ग यानी अपने यहाँ के सब विधि ठीक ठाक से करके श्री विष्णु इन्होंने प्राणी पंछी निर्मिति करके उनकी वंश परंपरा शुरू की है। श्री पार्वती माता इन्होंने पृथ्वी प्रवेश करके बाहर आई है और श्री अर्धनारी नटेश्वर इन्होंने वापस पूर्ण मानव निर्मिति करके उनकी वंश परंपरा शुरू करके अपने पृथ्वी के ऊपर ये तीनों ही ज्योति ये वापस निकली है। ब्रह्मांड में के सबसे छोर से नीचे 6 नंबर के अपने श्री स्वर्ग इस पृथ्वी के नीचे
कि 7 नंबर की पृथ्वी का यानी श्री पाताल यहाँ के सूर्य के ऊपर, चंद्र के ऊपर और पृथ्वी के ऊपर तीनों ही ज्योति इन्होंने हमेशा की तरह सब विधि ठीक ठाक से किए हैं। श्री विष्णु इन्होंने प्राणी पंछी निर्मिति करके उनकी वंश परंपरा शुरू की है। श्री पार्वती माता ये पृथ्वी में प्रवेश करके बाहर निकली है और श्री अर्धनारी नटेश्वर इन्होंने अपने ही जैसे पूर्ण मानव निर्मिति करके उनकी वंश परंपरा शुरू की है। वहां के सब विधि ये ठीक ठाक से पूर्ण करने के बाद तीनों ही ज्योति ये वहां से निकली और उनके नीचे की 8 नंबर की पृथ्वी श्री वैकुंठ यहाँ की पृथ्वी के सूर्य के ऊपर, चंद्र के ऊपर और वहां के पृथ्वी के ऊपर तीनों ही ज्योति इन्होंने हमेशा की तरह सब विधि न करते हुए थोड़ा अलग विधि किया है। श्री पाताल यानी ऊपर के छोर के नीचे 7 नंबर के पृथ्वी के ऊपर सब विधि ये ठीक ठाक पूर्ण होने के बाद श्री विष्णु और श्री अर्धनारी नटेश्वर इन दोनों ने भी ये ज्योत, इन दोनों की भी ज्योत ये वही पृथ्वी पर रुकी हुई है और सिर्फ श्री पार्वती माता इनकी ही ज्योत ये वहां से निकली और उनके नीचे की यानी ऊपर के छोर से नीचे 8 नंबर की पृथ्वी श्री वैकुंठ इस पृथ्वी पर के चंद्र के ऊपर आकर रुकी है और वहां से तुरंत निकली है और वहां के पृथ्वी के ऊपर यानी श्री वैकुंठ इस पृथ्वी के ऊपर आकर रुकी है। उनके ज्योति ने उस पृथ्वी को परिक्रमा नहीं मारी है। धन्यवाद। अगले यानी भाग 259 में हम देखेंगे श्री वैकुंठ यहाँ के पृथ्वी के ऊपर श्री पार्वती माता इनकी ज्योत आकर रुकने के बाद उस ज्योति ने अपना मूल रूप श्री पार्वती माता ये रूप धारण किया है। उस वक्त वहां तुरंत ही श्री शिवशंकर इनकी ज्योत ये अपने सूर्य के अंदर से निकलकर वो ज्योत श्री पार्वती माता इनके पास आकर रुकी और उस ज्योति ने अपना मूल श्री शिवशंकर ये रूप धारण किया है।